वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी। हिंदी का आज हम पाठ 9वां रीढ़ की हड्डी ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। तो आइए जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1917 बुलंदशहर अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1978 में हुई थी। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। तो ये हमने जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय देखा है। तो आज हम रीढ़ की हड्डी ये एक एकांकिका पढ़ने जा रहे हैं। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में ऐसा रूपक जो एक ही अंक में प्रस्तुत हो। प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। तो इस पाठ में लेखक ने स्त्री शिक्षा का महत्व उजागर करते हुए हमारे सामने ऐसी एकांकिका रखी है कि जहाँ स्त्री को पढ़ना लिखना कम होना चाहिए, घर के कामकाज बेहतरीन तरीके से आना चाहिए और जो दहेज है उसके भी ऊपर उन्होंने एक व्यंग किया है। तो आइए इस एकांकिका के पात्रों का परिचय देखेंगे हम। उमा इस एकांकिका की पात्र है, सुशिक्षित युवती है, मतलब पढ़ी लिखी है। राम स्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक है जो उमा को देखने के लिए आ रहा है विवाह के लिए। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है और रतन है राम स्वरूप जी का नौकर। तो ये हो गए इस एकांकिका के पात्र। तो वहाँ एक हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत किया है कि एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। यहाँ एक दृश्य बताया है लेखक ने कि एक कमरा है और अंदर से आते हुए एक व्यक्ति की पीठ दिखाई दे रही है और ऐसे व्यक्ति का अभी तक चेहरा नहीं दिखाया है। वो अधेड़ उम्र के मतलब आधे उम्र के इंसान है और अपने हाथ में तख्त अर्थात जो लकड़ी की बनी हुई एक बड़ी चौकी होती है अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और तख्त का जो दूसरा सिरा है अब उनके नौकर ने एक हाथ से पकड़ रखा है। तो आइए हम एकांकिका शुरू करते हैं, पाठ शुरू करते हैं। राम स्वरूप जो उमा के पिताजी है वो कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रख जाने की आवाज़ आती है। जैसे कि उन्होंने दृश्य में ही बताया था कि एक सिरा तख्त का नौकर के हाथ में है और एक राम स्वरूप जी के हाथ में है। तो वो मतलब उसका जो सिरा है ये ऐसे वैसे पकड़कर वो अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तैसे वो अंदर लाया जाता है और तख्त रखने की आवाज़ आती है। रतन बिछा दे साहब। राम स्वरूप ज़रा तेज़ आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? जैसे ही रतन कहता है कि बिछा दे साहब तो राम स्वरूप थोड़ा सा गुस्से में क्या कहते हैं, बिछा ही तो देना है। जब भगवान अकल बांट रहे थे, हम ऐसे बहुत बार कहते हैं, तो जैसे तुझे अकल बांट रहे थे तो तू वहाँ पहुँचा नहीं था, तुम्हें अकल नहीं मिली अभी तक
और बिछादू साहब तो ये पसीना क्यों बहाया है हमने, अभी तक इतनी मेहनत क्यों की है। रतन तक बिछाता है, ही मतलब ऐसे हंसता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, दरी अर्थात चादर उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, दरी अर्थात चादर बिछाते हैं, और बीबी जी के कमरे में मतलब उमा के कमरे में जाकर क्या लाना है, हारमोनियम और सितार भी लानी है। और जो रतन है वो चला जाता है और पति पत्नी क्या करते हैं, वहाँ चादर बिछाते हैं। आगे देखेंगे हम। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो उमा मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, क्या हुआ? तो प्रेमा कहती है, मतलब उमा की माँ कहती है कि अब वो तो तैयार नहीं है, वो मुंह फुलाए हुए बैठी है। राम स्वरूप जी कहते हैं उनके उमा के पिताजी, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो प्रेमा को राम स्वरूप जी ने पहले ही समझाया था कि ठीक ठाक मतलब उसे तैयार करके लाना है। और राम स्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, उसे कहना थोड़ा करीने से आए। करीने से आना मतलब थोड़ा ढंग से आए, क्योंकि वो तो खूब पढ़े लिखे हैं, वकील भी है, सभा सोसाइटी में जाते रहते, लेकिन उनके विचार क्या है कि लड़की उनके घर में जो भी बहू बनकर जाएगी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। प्रेमा, और लड़का, ये हो गए उसके पिताजी के विचार, लेकिन लड़का कैसा है वो तो बताओ। तो राम स्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। और लड़का तो, लड़के के भी विचार ऐसे ही है, बाप के ऐसे है तो लड़का सवा शेर है, मतलब उसके भी ऐसे ही विचार है। वो खुद पढ़ा लिखा है, बीएससी के बाद वो मेडिकल कॉलेज में है, लखनऊ में पढ़ रहा है, लेकिन वो कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और अपनी पढ़ाई का दूसरा है। और वो कहते हैं क्या करूँ, मजबूरी है, फिर ऐसे पढ़े लिखे लोगों से रिश्ता अगर बनाना है तो थोड़े हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में, और उनका जो नौकर है वो धीमी आवाज़ में उनको आवाज़ लगाता है। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झाँककर, अरे प्रेमा, वो आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? और वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो आते हैं तो अपनी पत्नी को राम स्वरूप समझा देते हैं कि उमा को समझा देना ठीक से आए, और वो थोड़ी गा भी देगी। और हाँ 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 हंसते हुए एक फॉर्मेलिटी निभाते हुए कहते हैं, आइए आइए, जो मेहमान आए हैं। और फिर पूछते हैं, मकान ढूंढने में तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं, और तांगे वाला तो सब जानता था रास्ता कैसे नहीं मिलेगा। अर्थात जो लड़के के पिताजी है वो जवाब दे रहे हैं। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुताबिक होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है? और फिर लड़के से बात करते हुए फॉर्मेलिटी निभाते हुए कहते हैं कि और कहिए कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। कॉलेज की वैसे छुट्टियां नहीं चल रही है, वीकेंड में जो छुट्टी मिलती है तब आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा, जो आपका आप कोर्स कर रहे हैं उसे ख़त्म होने में साल भर तो रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। देखो, जैसे ही राम स्वरूप उमा के पिताजी उससे बात कर रहे हैं, कि बात करने की कोशिश, उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहता है कि साल भर तो मेरा कोर्स नहीं, बाकी साल 2 साल कहता हूँ, मतलब वो एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ। तो राम स्वरूप जी कहते हैं साल 2 साल का अर्थ क्या है, वो तो एग्जैक्ट होता है। लेकिन शंकर क्या कहता है, मैं क्या करता हूँ,
तो ऐसे वो जवाब दे रहा है, उसका कोई फिक्स नहीं है कि साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे या कितने साल लगेंगे। मार्जिन रखता हूँ, मतलब अगर कुछ फेल वगैरह हो जाता हूँ तो भी मैं उसके साल पकड़ता हूँ, दिन पकड़ता हूँ। तो इस प्रकार जो लड़की देखने के लिए लड़की के घर में आए हुए जो मेहमान हैं वो कैसे बातचीत करते हैं, आगे क्या होता है, हम अगला जो भाग है पाठ का वो अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक धन्यवाद।